आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 24 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पारे में भी जो हमने पारा नंबर 23 में सूरह ज़ुमर का आगाज़ किया था, वही सूरत अभी चल रही है। और इसी में से मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सूरह ज़ुमर में असल खसारा किस चीज़ को कहा गया है और खुशखबरी किस चीज़ की दी गई है। तो इसका जवाब आयत नंबर 15 और 17 में था। खसारा ये कहा गया है कि इंसान क़यामत के दिन अपने आप को और अपनी औलाद को घाटे में डाल ले, यानी दुनिया में वो जो जमा करके आया है कोई पूछ ही नहीं रहा उससे। मतलब बैंक बैलेंस क्या था, घर कैसा बनाया था, डेकोरेट कैसा किया था, बच्चों ने कहाँ से पढ़ा था, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी थी, नहीं। अल्लाह के मामले में, दीन के मामले में अगर वो खुद या उसके बच्चे पीछे रह गए तो इससे बड़ा पछतावा और कोई ना होगा। असल खुशखबरी ये है कि इंसान तागूत की बंदगी से बच जाए। आपने मुझे बताया था हम सब की ज़िंदगी में कौन कौन से तागूत हैं जिनको हम अल्लाह के मुकाबले में पूजने लगते हैं। तो अगर इंसान अल्लाह को ही खालिसतन पुकारे, अल्लाह ही के लिए दीन को खालिस करे, इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं है। अब हम पारा नंबर 24 में आ जाते हैं। शुरू होता है एक सवाल के साथ, बहुत ही प्यारा सवाल। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? इतनी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने गिनवा दी, तुम्हें दे दी, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे साथ रहमत का ताल्लुक है, तुम्हारा अपने ऊपर हक समझता है, अभी भी तैयार है, आ जाओ, पलट आओ, जो चाहो दे सकता है, हालात बदल सकता है, परेशानियां दूर कर सकता है, बीमारी दूर कर सकता है। क्या वो एक काफ़ी नहीं है कि इंसान उसकी इबादत करे खालिसतन? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? ये अल्लाह ताला का सवाल है। और फिर उसके बाद फरमाया कि भरोसा, जो अहले ईमान है ना, वो तो अल्लाह पे ही भरोसा करते हैं इन सारे मामलात में। उसके बाद फिर मिसाल दी गई है कि जैसे अल्लाह तुम्हारी रूह कब्ज़ करेगा तो क्या रोज़ाना अल्लाह नहीं करता? कैसे हम नींद की हालत में जानते हैं, कैसे हम बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं और फिर कैसे हम उठ के दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये रूह का लेना और रूह का वापस डालना, ये तो अल्लाह ताला रोज़ दिखा रहा है हमें। और उसके बाद भी फरमाया कि देखो अल्लाह ताला का इख्तियार है उन सारी चीज़ों पे जिन्हें तुम दूसरे लोगों से मांगते हो, अल्लाह के साथ दूसरे शरीक बना लेते हो, दूसरे लोगों के सामने हाथ फैलाते हो, वो अल्लाह दे सकता है। अल्लाह शफात कर सकता है, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर सकता है, अल्लाह आखिरत के तमाम और दुनिया के भी तुम्हारे तमाम फैसले कर सकता है। और रिस्क देना तो है ही अल्लाह के हाथ में। तो वो सारी चीज़ें जिसके लिए इंसान कभी इधर देखता है और कभी उधर देखता है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ये सारी चीज़ें पूरी कर सकता है। फिर बहुत प्यार से पुकारा है, ए मेरे बंदों, मेरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हो तो अल्लाह के ना। वो मोहब्बत जो वालिदैन को औलाद के साथ होती है, जितनी ही नाफरमान हो जाए आखिर में वो कहीं से निकल के आ जाती है ना। जितना गुस्सा हो, जितनी तकलीफ़ हो, फिर वो आ जाती है मेरा बच्चा। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे बंदों, क्या क्या करो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर ये तसल्ली हमें ना दी जाती, क्या है हमारी ज़िंदगी, क्या है हमारा नामा अमाल, हमारी नमाजें, हमारी इबादत, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारे मामलात क्या हैं? पलट के नज़र डालें 2 मिनट अपने ऊपर, क्या लेकर जा रहे हैं अल्लाह के पास। ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी रहमत और मोहब्बत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मायूस ना हो, किसी लम्हे मायूस ना हो, पलट आओ, रुक जाओ, वापस आ जाओ अपने रब की तरफ। चाहे ज़िंदगी जितनी भी गुजर गई है ना, अब अल्लाह जाने हम सब की ज़िंदगियाँ कितनी बाकी हैं, कितनी हो गई, कितना मौका आगे नेकी करने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इस वक्त आज पलट आओ अपने रब की तरफ, मुती हो जाओ, मान लो अल्लाह ताला की अताअत इख्तियार करो, अल्लाह ताला की किताब की पैरवी करो। जो अल्लाह ताला ने लिख के दे दिया ना जन्नत की तरफ आने का रास्ता, इसको पकड़ लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। उसके बाद फरमाया कि अल्लाह की कदर करो जैसा कि कदर करने का हक है। क़यामत के दिन का पूरा नक्शा खींचा गया, क्या होगा, लोग जमा होंगे, हक के साथ, इंसाफ के साथ पूरा पूरा बदला चुका दिया जाएगा। कुफ़ार को, मुशरिकीन को, अल्लाह से बाकी लोगों को भी बदला मिल जाएगा और मोमिनीन को भी मिल जाएगा और वो बहुत खुश होंगे। और अल्लाह ताला ने जो जुमला उनका कोट किया ना कि वो कहेंगे शुक्र है उस खुदा का जिसने ये वादा सच कर दिखाया।
इसके बाद सूरह मोमिन जो कि मक्की सूरत है उसका आगाज़ होता है और फिर फ़ौरन ही हमारा पारा 24 का दूसरा रुबा शुरू हो जाता है। इब्तदा होती है कि इस किताब को जिसने नाजिल किया है, ये वो किताब नहीं है जो किसी इंसान ने लिख दी, ये वो किताब नहीं है जो बार बार रिवाइज़ हो रही हो, जिसमें गलतियां हों, जिसका रिवाइज एडिशन आ जाता हो बार बार, जो मार्केट में शॉर्ट हो। नहीं, ये वो किताब है जो उसने नाजिल की है, जो ज़बरदस्त है, जानने वाला है हर चीज़ का जो मैं और आप नहीं जानते, माफ़ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला, साहिब फ़ज़ल जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। यानी कोई ये आम किताब नहीं है, बल्कि ये उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है जो हर चीज़ का अहाता रखता है। फिर फरमाया कि देखो, दुनिया की ये जो चलत फिरत है ना, जो तुम्हें नज़र आते हैं बहुत शानदार चीज़ें, शानदार लोग, शानदार इमारतें, ये तुम्हें किसी धोखे में ना डालें। ये तमाम चीज़ें सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की आराइश हैं और जिस दिन अल्लाह ताला इसको लपेटना चाहेगा लपेट लेगा। और फिर जिक्र किया है कि फरिश्ते अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं। ये हमें बहुत सारी जगह पे मिलता है कि जो लोग अल्लाह के लिए कोई भी कदम करते हैं, जो लोग अल्लाह के लिए लोगों को माफ़ करते हैं, जो अल्लाह के दीन को फैलाते हैं, जो अल्लाह की राह में चलते हैं, जो अल्लाह के लिए मुश्किल उठाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए उनसे दुआ करवाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए दूसरे लोगों के दिल में उनकी इज्जत डालता है और अल्लाह ताला वहाँ उनका जिक्र करता है जो दुनिया के लोगों से बहुत बेहतर हैं। उसके बाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबको जमा करके ले आया जाएगा, सारे गुरोह आ जाएंगे, खड़े होंगे, पूछा जाएगा अब बताओ आज बादशाही किसकी है? अल्लाह वाहिद क़हार की। फिर जिक्र किया है कि ये जो कितने सारे किस्से हैं, ये जो कौमें गुजरी हैं, क्या इन लोगों ने कभी गौर नहीं किया? क्या ये वाकई इंसान के लिए मकाम इबरत नहीं है कि वो देखे कि कैसे कैसे लोग आए और चले गए? और फिर फ़िरौन और एक मोमिन का जिक्र किया है। एक शख्स है जिसे दुनिया में सब कुछ मिला है लेकिन वो अल्लाह का इनकार करता है। एक मोमिन है जिसका नाम भी हमें नहीं मालूम लेकिन वो अल्लाह की गवाही देता है और आखिरकार अल्लाह ताला के पास सुरखरू ठहरता है। फिर तीसरे रुबा का आगाज होता है। इब्तदा होती है कि दोज़ख में लोग आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालेंगे, अपने पेशवा से कहेंगे तुमने कहा था बचा लोगे, और वो कहेंगे कि हमें इख्तियार होता तो अपने आप को ना बचा लेते। और फिर अहले ईमान से अल्लाह ताला मदद का वादा करता है और वो मदद सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी। यानी अल्लाह ताला किसी मरहले में, चाहे वो मेरी दुनिया के मामलात हों, चाहे वो मेरी कब्र का सफ़र हो, चाहे वो मेरे अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना और उस दिन की सख्ती हो, अल्लाह ताला अपने अहले ईमान की मदद करता रहेगा। फिर अगले कुछ आयात में करने के काम गिनवाए गए हैं कि तुम्हें करना क्या चाहिए। सब्र, बहुत दफ़ा हमने पढ़ा। अपने कसूर की माफ़ी चाहो, ये हम सबकी ज़रूरत है। रोज़ाना इरादा बांधते हैं, तोड़ देते हैं, कदम आगे रखते हैं, पीछे आ जाते हैं, फिर गुनाह होता है, फिर सोचते हैं हम नहीं करेंगे, और अगर अल्लाह ये ना लगता तो फिर हमारे साथ क्या होता। फिर ये कि सुबह शाम अपने रब की हम्द और तस्बीह करो, अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाह की पनाह मांगना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस दौर में हम हैं सुबह शाम फितने हैं। फिर हमारे साथ शैतान भी है, फिर हमारे साथ हमारा अपना नफ्स भी है, फिर और बहुत सारे लोग भी हैं जो गुमराह करते हैं, फिर दुनिया की मशगूलियात भी हैं। तो अल्लाह ताला से मांगा जाए कि अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले लीजिए। उसके बाद फरमाए कि तुम मुझे पुकारो ना, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो चाहिए, मदद की ज़रूरत है, अगर दीन के रास्ते पे भी चलना है तो पहले अल्लाह के सामने खड़े हो जाइए कि अल्लाह ताला आपने मदद करनी है मेरी, मैंने कदम रखना है और आपने मुझे थाम लेना है। कुरान पढ़ना है तो अल्लाह से मांगिए अल्लाह आपने समझाना है। घर की कोई ज़रूरत है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, बस जैसे एक लाडला बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है ना कि आपने देना है, ऐसे अल्लाह ताला से उस नाज के साथ मांगिए। यकीन कीजिए अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। उसके बाद फरमाया वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें ये सारी चीज़ें दी जिन जिन निशानियों का यहाँ पे जिक्र है। और फिर सवाल किया कि किस किस निशानी का इनकार करोगे? अपने वजूद का इनकार करोगे, अपने खाने का, अपने मिलने वाले रिस्क का, जिस ज़मीन में ठहरे हुए हो उसका, जिस मौसम में तुम जिंदा हो उसका, किस किस चीज़ का इनकार करोगे? उसके बाद फिर ये सूरत यहाँ मुकम्मल होती है और चौथा रुबा शुरू होता है और सूरह हामीम सजदा शुरू हो जाती है। सूरह हामीम सजदा में सबसे पहले इब्तदा होती है कि कुरान का मकसद नुज़ूल, ये जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की है ये किस लिए आई थी?
क्या ये इसलिए आई थी कि मेरे घर में एक ऊपर रैक होगा, उसके ऊपर इसका नुस्खा होगा, और वो नुस्खा भी वो होगा जो कभी मेरी नानी या दादी ने लिया होगा, और उसके बाद उसके ऊपर गोटे का एक कवर चढ़ा हुआ होगा, और मैं उसको जब उठाऊंगी तो फिर पहले मैं उसके ऊपर से खुदा न खास्ता मिट्टी झाड़ूंगी। ये किताब इसलिए नहीं आई थी। मैंने पहले भी ये बात की थी ना कि ये तो मेरा मैनुअल है जिसको मेरी साइड टेबल पे हर वक्त होना चाहिए। तो ये किताब अल्लाह ताला ने भेजी क्यों थी? इल्म रखने वालों के लिए थी, बशारत थी कि लोग इससे खुशखबरी नहीं, लोगों को पता चले कि क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं वो दुनिया और आखिरत में। उनको डराए, खबरदार करे कि देखो ये गलती ना करो, अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। और उसके बाद जिक्र किया कि लोग इससे रूगर्दानी कर देते हैं, इसको तवज्जो ही नहीं देते। और अल्लाह ना करे कि हम ऐसा करें, लेकिन जितनी तवज्जो हमने इस रमज़ान में इस किताब को दी है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 24वें सिपारे के ऊपर आ गए। क्या हम आम दिनों में दे पाते हैं? क्या रमज़ान गुजरने के बाद पूरा साल ये किताब इंतज़ार नहीं करती कि मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इस किताब को खोलूंगी? और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस कायनात को वजूद में लाया, कैसे अल्लाह ताला ने इसकी तश्कील दी, एक एक चीज़ को बनाया, और फिर खबरदार भी किया कि देखो ये अजाब जो है ना ये अचानक आ सकते हैं, जैसे आद पर आया, जैसे समूद पर आया। बल्कि हम दूर क्यों जाएं, हमारे अपने मुल्क में वो जलजला याद कीजिए। उसके बाद एक बहुत डराने वाली आयत आती है, पहले भी आई थी, कि क़यामत के दिन जिस्म गवाही देगा, यानी ज़बानें नहीं बोल सकेंगी, अपना मुकदमा लड़ नहीं सकेंगे, बहुत सारे रीजंस दे के अपने आप को बरी करवाने की कोशिश नहीं कर सकेंगे। कान बोलेंगे, आंखें बोलेंगी, खालें बोलेंगी। खाल इंसान हैरान होकर अपनी खाल को देख के बोलेगा कि तुम्हें क्या हुआ, और वो कहेगी कि अल्लाह ने गोयाई दे दी मुझे। और फिर जिस्म खुद ही गवाही देना शुरू हो जाएगा, तो फिर इंसान क्या कहेगा और क्या बात पेश करेगा। इसके बाद एक बहुत ही प्यारी आयत, वो ये कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और उस पर साबित कदम रहे। पहला टुकड़ा तो आसान है, सब ने कहा है, हम भी कहते हैं ना अल्लाह हमारा रब है। दूसरा थोड़ा मुश्किल है कि इस पर साबित कदम रहे, इस पर जमे रहे, इससे पीछे नहीं हटे। जिंदगी के किसी मामले में ये मुश्किल है, लेकिन जो लोग इसका इरादा करते हैं, जो लोग इस राह पे इस्तिकामत से चलते हैं, क्या क्या वादा किया कि फरिश्ते आते हैं उनके ऊपर, फरिश्ते तसल्ली देते हैं, सकीनत नाजिल करते हैं, दिल के अंदर महसूस होता है, तसल्ली देते हैं कि परेशान ना हो, जन्नत की बशारत देते हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम अल्लाह ताला से जो मांगोगे रोज़े क़यामत तुम्हें दिया जाएगा, जिस चीज़ की तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। लेकिन चाहिए क्या? इस दुनिया में ये काम बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कि अगर मैं ये तय कर लूं कि बस अब मैंने इससे पीछे नहीं हटना, और मैं अपने आप को जमा कर रखूं इसके ऊपर। यही तो चीज़ है जहां हम मार खा जाते हैं। इरादे तो बहुत बांधते हैं, पहले भी बांधते हैं, आइंदा भी बांधेंगे। और यही बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि ये कि इस वक्त कुरान उठाना और इसके बाद जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुरान को उठाना बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त तो हमें आसानी है, वक्त है हमारे पास, लेकिन क्या हम ये साबित कदमी दिखा सकते हैं, जैसे कि आप लोग चाह रहे हैं कि हम और पढ़ें, हम आगे जारी रखें, कुछ ना कुछ सिलसिला बंधा रहे? क्या आप अपने अंदर ये साबित कदमी पाते हैं? ये साबित कदमी होना बहुत ज़रूरी है, दुनिया के किसी भी मामले में ज़रूरी है। आप कहीं पे भी कोई कमिटमेंट करते हैं, आप अगर शादी हो के किसी घर जाते हैं तो आप साबित कदमी से ही अपना घर बना पाते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपकी साबित कदमी ही होती है जो हर तरह के हालात में, हर तरह के प्रॉब्लम्स में, असाइनमेंट्स में, हर चीज़ में आप निकल जाते हैं और इतने साल गुजार के डिग्री ले लेते हैं। ये साबित कदमी होती है। आप किसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं और आप उसके लिए रोज़ाना सुबह उठते हैं, अलग सुबह उठते हैं, चाहे 6 बजे भेजना पड़े, उसको वैन में बिठा देते हैं। ये आपकी साबित कदमी होती है कि आपने ये काम तय किया होता है और आप करके रहते हैं। किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, कई साल लगा देते हैं, दिन और रात का फ़र्क मिटा देते हैं। ये आपकी साबित कदमी है क्योंकि आपने तय किया है। तो यही साबित कदमी अल्लाह ताला को भी तो चाहिए ना, जो इन सारे मामलात में है, कि जब इंसान ये तय करे कि अच्छा अब मैंने इल्म हासिल करना है, अब मैंने कुरान और हदीस और सीरत को पढ़ना है, तो फिर वो साबित कदमी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आज बहुत ज़्यादा और कल बिल्कुल नहीं, बल्कि एक तसलसल और इस्तिकामत के साथ इंसान अमल करने वाला हो। और इसके अलावा भी चाहे वो इबादत हो, चाहे वो कुरान का पढ़ना हो, तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला को साबित कदमी बहुत पसंद है, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर मशगूल करने वाली, ध्यान बटाने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली, सब कुछ आती हैं।
تو اس میں تو انسان کو ان ساری چیزوں کے درمیان سے اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے نا، تمام مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، تمام آزمائشوں سے پورا اترنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان نازل کرتا ہے. یہ آزمائی بھی بات ہے اور یہ آپ نے بھی آزمائی ہوگی. تو تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی راہ پہ ثابت قدم رہیں گے. اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ سب سے اچھی بات کس کی ہے، یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی، یہ آپ مجھے بتائیں گے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو بدی کو نیکی سے رفع کر دو. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بدی نہ ہو نا. ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ سب لوگ بہت اچھے ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ہم کیوں سب سے ایکسپیکٹیشن لگائیں کہ سب مجھے اچھا سمجھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں صرف میری ہی مرضی اور میری ہی پسند کی ہوں. اور یہ کیسے ہوگا کہ میری کوئی آزمائش ہی نہ ہو، سب کچھ اچھا اچھا چلتا رہے، یہ تو نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ جب کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے کہ برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دے دیا جائے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا جائے. بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے، سب کچھ سن کے بھولنے کا حوصلہ چاہیے اس کے لیے. دل کو صاف کرنا، دل میں کینہ نہ رکھنا، اپنے اندر یہ ظرف رکھنا کہ کبھی دل میں وہ ٹیس بن کے چیز جمی نہ رہے. تو سب سے اللہ تعالیٰ کو پسند تو وہ لوگ ہیں جو کہ برائی کو دفع کر دیتے ہیں، وہیں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے. ایک برائی بہت ساری برائیوں کا سبب بن سکتی ہے. کسی نے میرے ساتھ برائی کی، میں نے اس کو جواب میں کیا کہا، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، کسی وقت پہ اس کو تانے کی شکل میں لوٹایا یا کم از کم اپنی باڈی لینگویج سے اظہار کیا، پھر کسی اور سے اس کو ڈسکس کیا، اس کی غیبت کی، پھر اس کینے کو جمع کر کے رکھا، آئندہ کئی موقعوں پر نکالا. تو ایک برائی نہیں ہوتی اگر اس برائی کو وہیں روک دیا جائے. اللہ سے اجر کی توقع کے ساتھ ظرف کا مظاہرہ کر کے یہ سوچ کے کہ اللہ اس کے بدلے مجھے معاف کرے گا، تو وہ راستہ نہیں کھلتا بہت ساری برائیوں کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بہت پسند ہے. پھر آخرت کی نشانیاں اور قیامت کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو نیک عمل کرو گے یا برا عمل کرو گے، دونوں صورتوں میں تمہارا فائدہ ہے. جو کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے. یہاں پہ سپارہ مکمل ہوتا ہے. اور جو آج کا سوال ہے سورہ حامیم سجدہ میں بیچ میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھی بات کس کی ہے، یہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ لکھ کے بھیجیں گے. کل جب ہم سپارہ نمبر 25 کا آغاز کریں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. آج کی جو دعا ہے سورہ مومن کی آیات ہیں اور یہ فرشتوں کی دعا ہے جو وہ اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں. بہت ہی پیاری آیات ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. معاف کر دے، عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا. اے ہمارے رب، داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. ان کے والدین، بیویاں، اولاد جو صالح ہوں ان کو بھی. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. اور برائیوں سے ان کو بچا لے. جس کو تو نے قیامت کے برائیوں سے بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی اس دعا کو میرے حق میں بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ تمام دعا میرے حق میں قبول کرے، اس راہ پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان کرے. وما علینا الا البلاغ.